वेलकम टू माय चैनल। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 जो रह गया था वो देखेंगे और 15। अ 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो स्टार्टिंग में जब वो गर्ल देखती है बलून तो वो 60 का एंगल बना रही थी, वो यहाँ है। और कुछ देर के बाद जब देखा उन्होंने तो ये 30 का एंगल बनाते हुए ये बलून है, लेकिन हाइट जो है वो सेम ही है। अभी भी वो पहले भी 88.2 पे थी, अभी भी 80.2 फ्रॉम द ग्राउंड जो है ग्राउंड लेवल से है। और द गर्ल की हाइट है वो 1.2 मीटर है। तो गर्ल यहाँ है 1.2 मीटर की हाइट पे, पहले देख रही थी 60 के एंगल के एलिवेशन से, फिर बाद में जब वो दूर चला जाता है तो दूर हो जाने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया है, 30 डिग्री पे देख रही है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो स्टार्टिंग में वो बलून यहाँ पे है और आफ्टर सम टाइम बलून जो है वो यहाँ पे आ गई है। ग्राउंड लेवल से बलून की हाइट दोनों ही केस में सेम है, वो 88.2 मीटर है। अब गर्ल है, हम एज्यूम करते हैं कि लेट द गर्ल, वो यहाँ पे उसकी हाइट जो है वो 1.2 है, तो ये इसकी हाइट 1.2 ले लिए। जब यहाँ से ये 1.2 मीटर ये यहाँ देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम इसको डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं। दिस इज़ 60 डिग्री। जब गर्ल यहाँ से इस पॉइंट को देख रही है तो इट इज़ 30 डिग्री। तो पहले डॉटेड से कर लेते हैं, फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज़ 30 डिग्री। स्केल से भी कर सकते हैं। अभी है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बलून ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है जो बलून है इस टाइम इंटरवल में, जब यहाँ से पहले 60 का एंगल बना रहा है एलिवेशन, बाद में 30, तो इस ड्यूरेशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये हमें निकालना है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक ये पहले छोटी सी ट्रायंगल हम नाम रख लेते हैं सबका, ए बी सी, और ये हो जाएगी, इसको हम ई मान लेते हैं, और ये डी। तो अब ये वाली ट्रायंगल जो है दैट इज़ tan 60 डिग्री, वो क्या होगी, ये वाली हाइट जो यहाँ तक है सी बी, जो मैंने यहाँ बी मानी है तो ये सी, और ये वाली डिस्टेंस तो सी बी बाई ए बी। तो सी बी कितना है हमारा, ये पूरी जो हाइट है वो 88.2 है, और ये वाली हाइट जो है इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 88.2 में से ये कम कर देंगे क्योंकि ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए, यहाँ पे हम पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, तो हमारा ये 1.2 कम हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ए बी हमारा, अभी ए बी रहने देते हैं। यदि पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ये वाली पॉइंट ये बी यहाँ भी लिख सकते हैं और ये ए यहाँ भी लिख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि ये वाली ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब दिस वन जो है वो 87 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करके, और ये ए बी, और tan 60 होता है √3, तो ए बी इंटू √3 इज़ 87। तो ए बी को हम लिख सकते हैं 87 डिवाइडेड बाई √3। अब हमने ये छोटी वाली ये वाली ट्रायंगल ली थी, अब ये बड़ी वाली लेते हैं। इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
ए डी ई, हम ए डी ई ले रहे हैं, डी पॉइंट भी मैंने यहाँ एज्यूम किया है। तो ए डी ई में क्या होगा, tan 30 डिग्री। tan 30 इज़ व्हाट, ये वाली डिस्टेंस डी ई डिवाइडेड बाय ए डी, एंड इसकी वैल्यू क्या है 1/√3, और डी हमारा जो है वो 87 और डिवाइडेड बाय ए डी, तो ए डी को ए डी अभी रहने देते हैं, तो फिर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए डी इज़ इक्वल टू 87 इंटू √3। ये हमारी ए डी जो है वो कंप्लीट डिस्टेंस है, और ए बी जो है हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस है, और हमें निकालना क्या है, हम इतने दूर की डिस्टेंस चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बी डी चाह रहे हैं, तो बी डी इज़ इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। ए डी हमने निकाला है 87 इंटू √3, और ए बी हमने निकाला है 87 डिवाइडेड बाई √3। इसको यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं, हमें अच्छा होगा कैलकुलेशन में। तो इट इज़ नाउ 87 √3 माइनस 87/3 √3। तो यदि इसको ठीक से अरेंज किया जाए तो दिस इज़ 87 √3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 9 जा 27 √3, और सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 58 √3, जो बी डी है, जो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ये कितना टाइम, इस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये, तो दिस इज़ 58 √3। क्वेश्चन नंबर 15, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो स्टार्टिंग में जब वो पर्सन उसे देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री थी, और जब वो कार जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो 6 सेकेंड के बाद जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज 60 डिग्री, मीन्स कार जो है अब टावर के नियर बाय आ गई है। तो कितनी देर में अब वो उस 60 वाले पोजीशन से टावर तक पहुंच जाएगी, तो वो वाला टाइम निकालना है। मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टावर। अब यहाँ से वो देख रहा है कार को, तो स्टार्टिंग में उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन से ऐसे देख रहा है इस पॉइंट से, तो कितने का एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। तो यहाँ भी ये 30 डिग्री बनेगी। थोड़ी देर के बाद जब वो यहाँ से देख रहा है तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है उसे 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब यह है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टावर के फुट पर, ये टावर है तो इसका फुट यहाँ है, उसे कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में पहुँचेगी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बारे में थोड़ा आइडिया है, और यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो पहले इसका कुछ नाम रख देते हैं, ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी। सपोज कार स्पीड ऑफ अ कार इज एस जो है मीटर पर सेकेंड हो गया इसकी कार की स्पीड। तो 6 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक आती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। अभी इस केस में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड को हमने एज्यूम किया हुआ है एस, तो एस ले लेंगे, और इसको यदि हम इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें जो कि यहाँ पे 6 सेकंड है, तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस
ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है DC के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू S इंटू 6। और CB हम मान लेते हैं कि T टाइम के बाद यहाँ से वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो CB की डिस्टेंस जो है वो कितना होगी, S है हमारा स्पीड और T टाइम लगेगा, वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में सेपरेटली फिर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इन ट्रायंगल ABC पहले tan 60 डिग्री लेते हैं। 60 डिग्री इज़ AB बाई CB। तो AB जो है हमारा, AB रहने देते हैं और जो हमारा CB है वो S इंटू T ले लेते हैं और दिस इज़ √3। तो √3 इज़ इक्वल टू AB बाई S इंटू T। तो AB इज़ इक्वल टू √3 इंटू S इंटू T। ये हमारा क्या हो गया, AB। अब दूसरे ट्रायंगल से इन ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABD, इन ट्रायंगल ABD इसमें ये क्या एंगल है 30 डिग्री। तो हम ले लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हाइट तो वही हो रहेगी, वो टावर से ही देख रहा है AB। और ये अभी हमें पूरा लेना है क्योंकि इस वाले में पूरा ही आता है। तो इसको हम DC प्लस CB लिख सकते हैं। तो DC प्लस CB और हमारा AB तो AB ही है और हमारा DC क्या है, DC तो हमने निकाला हुआ है S इंटू 6 और CB है S इंटू T। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/√3 इज़ इक्वल टू AB बाई S इंटू 6 प्लस S इंटू T। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू 6 प्लस S इंटू T इज़ इक्वल टू AB इंटू √3। तो हमें अब हम चाहे AB को इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि पहला भी हमारा AB इस टर्म में हमने किया हुआ है। तो AB कितना हो जाएगा, AB इज़ इक्वल टू S इंटू 6 प्लस S इंटू T डिवाइडेड बाई √3। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों AB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को इक्वेट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू S इंटू T इज़ इक्वल टू, जो यहाँ पे है S इंटू 6 प्लस S इंटू T बाई √3। ये 3 उधर चला जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा क्या, 3ST इज़ इक्वल टू 6 इंटू S प्लस S इंटू T। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसे इधर ले आएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 2ST बचेगा और 6 इंटू S दोनों साइड है, कट कर लेते हैं। तो T इज़ इक्वल टू 6/2 मीन्स 3 सेकेंड्स। इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू।